पैठन कांग्रेस कमेटी के शहर कार्याध्यक्ष हमीद खान सर हमारे साथ है। सर, आपका औरंगाबाद समाचार न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पैठन यानी संत एकनाथ महाराज की जन्मभूमि और हजरत मौलाना साहब की कर्मभूमि है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से सैलानी आते हैं, जबकि पैठन शहर के पूरे रास्ते खराब हो गए। कई रास्तों पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। खासतौर पे नेहरू चौक से लेकर ग्रीन होटल तक पूरी तरह रास्ता खराब हो चुका है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुनील साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया है कि पैठन जो है संत एकनाथ महाराज और मौलाना साहब की जो है कर्मभूमि है। और इस पुराने पैठन में आप अगर निकलते होंगे तो नेहरू चौक से ग्रीन कॉर्नर तक जब आते हो आप, तो इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। अगर एक डिलीवरी पेशेंट को रिक्शा से ले जाया जाए तो रास्ते में क्या हो सकता है कोई बता नहीं सकता है। और मोटरसाइकिल अगर एक उधर से आ रहा है और अपोजिट सिम से दूसरा जा रहा है, तो वो दोनों का टकराव ना भी हुआ तो दोनों जो है गड्ढे में डगमगा कर गिरने का बहुत बड़ा खदशा पैदा हो सकता है। ये बहुत सालों से नगर प्रशासन को जो बोला जा रहा है, बार बार उनके निर्देशन में सीओ के लाया जा रहा है। और वहाँ पर जब अभी प्रशासक है उन्हें भी बोला गया था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया, आज तक जो है उसको कुछ काम नहीं किया है। उसी तरह अगर आप देखते होंगे कि मानुभाव दत्त मंदिर जो नेहरू चौक से रास्ता जाता है, वो रास्ता तो पावर हाउस की तरफ, शनि मंदिर की तरफ और प्रतिष्ठान कॉलेज की तरफ भी जाता है। वहाँ से स्टूडेंट सब विद्यार्थी जाते हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन को बार बार बोलने के बावजूद भी वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है। और अभी भी आप जाकर देख सकते हैं कि बहुत पानी तुम गया है। गटर का पानी भी उसमें आकर जम जाता है, किसी का भी गिरने का डर पैदा हो सकता है। ये नगर परिषद के सीओ को चाहिए कि बार बार बोलने के बावजूद भी वो पुराने पैठन के अंदर जो डेवलपमेंट के काम है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। वहाँ की पानी की पाइपलाइन का भी अगर देखें, अब गटरें भर जाती है और जो पानी की पाइपलाइन है सप्लाई की, वो सप्लाई की पाइपलाइन में से जो है गटर का पानी उसके अंदर मिलकर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है लोगों को जो है वो पानी पीना पड़ता है। बता रहे हैं जिन रास्तों के बारे में, तो उन रास्तों के बारे में लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? सुनील साहब, जब वो रास्ते से गुजरते हैं लोग, या विद्यार्थी हो, बुज़ुर्ग हो, बड़े बुज़ुर्ग हो, जिनको चलने में तकलीफ़ होती है, गाड़ी जब आती है तो रास्ते से किनारे हटने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बड़ा गड्ढा होता है। बड़े गड्ढे में उनका पैर जाने की वजह से जो है वो गिर जाते हैं। और हादसे रोज़ाना जो है एक न एक दो हादसे दरपेश होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस परिसर के नगर सेवक लोगों ने इसके बारे में क्या किया? इस परिसर के नगर सेवकों ने तो अपने बताते हैं कि काम का वो हो गया, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे हैं जिसके काम कागज़ों पर तो बहुत सारे कर लिए, लेकिन उसके बिल भी उठा लिए होंगे उन्होंने। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो काम कर लेते हैं, लेकिन उसकी क्यूरिंग वक्त पर ना होने की वजह से दूसरे तीसरे दिन देखते हैं और रोड ऊपर से जो है पानी अगर बह कर निकल जाए तो रोड फूट जाते हैं, फिर दोबारा कौन करेगा? तो ये नगर सेवक जो भी कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और सीओ का काम होता है कि बिल निकालने से पहले जो है ये तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान देकर वो काम करे, जिसकी वजह से जो है नागरिकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके बारे में आप जो है कांग्रेस के कार्याध्यक्ष है, तो इसके संदर्भ में आपने क्या कार्रवाई की? कई मर्तबा जो है सीओ, नगर पालिका के सीओ और उनके जो अधिकारी है, जिस रोड के ताल्लुक से या नल के ताल्लुक से या गटरों के ताल्लुक से जो भी है, ये स्वच्छता के ताल्लुक से हो या पानी प्रोटा के ताल्लुक से, इनको बार बार इनके निर्देशन में ये बातें लाई गई, लेकिन वो उसकी तरफ हाँ तो करते हैं, कर देंगे, लेकिन वो करने का उनकी नीयत है या नहीं है। पुराने पैठन को उनसे ये पूछना चाहिए अपने। मैं अगर ऐसा नहीं होता है तो हम पैठन कांग्रेस कमेटी की जानिब से जो है इसके ताल्लुक से धरना आंदोलन किया जाएगा। ये सीओ साहब ने ये बात को नोट कर लेना चाहिए। बार बार बोलने के बावजूद भी जो है वो ये काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे।
जिसकी वजह से जो है नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खान सर, 13 तारीख को गणेश विसर्जन है और गणेश विसर्जन की जो जुलूस है तो वो इसी रोड से जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुनील साहब, आपने सही फरमाया है कि बहुत सारे जो गणेश विसर्जन के गणपति है उसी मुख्य रास्ते से जाते हैं। जैसा कि कापड़ मंडी का पहला सबसे पुराना पैठण का गणपति है, लोहार गली का गणपति है और बहुत सारे इधर के अतराफ के जो गणपति है उसी ग्रीन कॉर्नर, अपने भाजी मार्केट, ग्रीन रोड, ग्रीन चौक, उसके बाद नेहरू चौक होता हुआ जो है वो अपने घाट की तरफ जाता है। और वहाँ उनको जाने के लिए बहुत दुश्वारी होंगी। जब चलेंगे वो गाड़ी पर, मोटर पर या कोई अपने लोड गाड़ी पर लेकर अगर जाते हैं, ट्रैक्टर पे जाते हैं, तो उसकी विटंबना भी हो सकती है, क्योंकि हलने का, गड्ढे ओढ़ने की वजह से जो है गणपति हिलने का डर है। और हलकर अगर गिर जाए तो वो कुछ ना कुछ क्रैक वगैरह ये आ जाए तो उसका वो नुकसान हो सकता है, विटंबना हो सकती है। इसकी तरफ भी जो है नगर पालिका के प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। जब औरंगाबाद ग्रामीण एसपी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उस वक्त तो जो है एमएससीबी के अधिकारी, नगर पालिका के सीओ अधिकारी को, उप मुख्य अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, उनको ये सब बातें बताई गई थी कि वक्तों से पहले जो लाइट का क्रॉसिंग वायर जा रहे हैं वो, और मुख्य रास्ते पर जो गड्ढे बने हुए हैं, वक्तों से पहले जो है उसकी मरम्मत और उसमें सुधार पैदा करके उसको प्लेन बना दिया जाए, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े, दुश्वारियां ना हो गणपति विसर्जन के वक्त भी। ऐसी मेरी कांग्रेस कमेटी पैठण की जानिब से जो है प्रशासन को विनंती है कि वक्तों से पहले काम कर लिए, और नहीं तो कांग्रेस कमेटी पैठण की जानिब से जो है सीओ के खिलाफ में और वह नगर पालिका सीओ प्रशासक के खिलाफ में नगर पालिका के सामने जो है धरना आंदोलन किया जाएगा कांग्रेस कमेटी पैठण की जानिब से, अगर उन्होंने वक्तों के पहले ये काम नहीं किया तो। सर दखल के सर, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी और प्रशासन को जागरूक करने की आपने जो कोशिश की, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। औरंगाबाद समाचार न्यूज़ चैनल के लिए सुनील टाक। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।